करनाल में एक पोजेशन होया था भाई, पीछे से लगभग 10-15 दिन हो गए। तो उसमें क्या यार बंदे इकट्ठे नहीं हो पाए। अब कल्ला बंदा था नहीं समझ पाया तो लड़ रहा था, पुलिस उठा कर लेगी। ग्रुप में मैसेज आए भाई यूं को उठा लिया वो उठा लिया। अब मैंने वो शुरू से ये मतलब इंस्ट्रक्शन यही चल रही है आवेदन वालों के लिए, भाई अगर आप या तो आपके पास बंदे इतने हैं कि आप स्थिति को संभाल पा रहे हो, अगर स्थिति ऐसी है कि आप नहीं संभाल पा रहे तो उस सिचुएशन में एक ही काम है भाई, आप आराम से पोजीशन दे दो, शाम ना अपना ताला तोड़ लो, ताला तोड़ दो। हाँ हर एक चीज की रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग ही प्रूफ है कोर्ट में देने के लिए। हाँ अन्यथा हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है भाई आपने क्या कराया, किस तरह कराया, हाँ, क्या नहीं क्या कराया। सबूत है। और लेटर ऑलरेडी हमारे पास होता ही है। आज तक किसी ने हमारे पते पोजेशन लेने के बाद मतलब वापस लेने के बाद मंगे नहीं लेटर, कोई लेटर नहीं मांगा। उसमें मतलब उस बंदे की कमी है, डॉक्यूमेंट की कमी रहेगी। ये तहसीलदार को कैसे पता लगेगा भाई हाँ इसने मेरे को लेटर दिया था। हाँ हाँ हाँ, बल्कि हम 7 दिन का इंटीमेशन है, क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है। इंटीमेट देने के बाद अपना ताला तोड़ लो बस। यो तो बैठा भाई, यो करण बैठा और भाई ये अपने वीरेंद्र सिसोदिया जी बैठे और अंत ये अपने ये जुनसे बुलंदशहर वाले बड़े वकील बैठे जुनसे न कम थे हैं। और ये अपने कोटा वाले वकील बैठे, ये एमपी वाले भी वकील है, ये महाराष्ट्र वाले वकील भी है और ये हिमाचल वाले वकील बैठे भाई, ठीक है। और ये अब आप लोगों ने ये बताने लग रहे हैं कि भाई ये कहते हैं कि मैं मेरे कन कर लो, मैंने बता दो, मैं बताऊंगा इन्हें। कुछ दुकानदारियां चली हुई हैं कुछ मोर्चे के अंदर, इसने ऊपर ठाले बेशक, कुछ दुकानदारियां चली हुई हैं भाई, जैसे कि मोर्चे में कुछ कागज किसी के हाथ में लगे और वो अपनी अलग से गेम खेलनी चालू कर देता है। और इसीलिए जब शुरुआत में आपने ध्यान करा हो कि वीर सिंह के थ्रू जो बातचीत चलनी शुरू हुई थी और आवेदन लगने शुरू हुए थे, उसका पर्पज ये था कि अलग अलग दिशाओं में ना दौड़ें सब, और हमारे पास एक जगह डेटा हो कि कितने लोगों के आवेदन लग चुके हैं, किस किस टाइप के लोग हैं और वो कैसे कैसे चलते हैं। सब की तरफ से बातचीत भी हुई, सब की तरफ से मतलब आवेदन भी लगे, लोगों के आवेदन पे कार्रवाई भी हुई, पोजेशंस रुकी भी, पोजेशंस के बाद में ईब आप लोगों के सामने केस ऐसे आ लिए कि जहां पोजेशन भी हो चुकी है, अगली पार्टी को पैसा भी दिया जा चुका है, सारा मतलब सारा का सारा सेल हो करके, सारी सेल डीड बन के और सब कुछ हो करके अगली पार्टी आकर रहने लग गई है। उसके बावजूद भी पैसा वापस हुआ बैंक को, बैंक ने पैसा वापस किया पार्टी को, वो वहां से उठी और बैंक ने अपने हाथ से पोजीशन दिया पुराने वाले मालिक को जिसका लोन था, लोन वाले को, लोनी को। अब ये प्रोसेस चल रही है। फिर किसी का मतलब अभी इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसमें लोगों ने अलग अलग जगह पे अपनी मनमर्जी से पैसे लेने शुरू कर दिए। एक तो 4x4 है सिरसाड़ा, एक उसके साथ में फरीदाबाद वाला लगा, उन्होंने तो 1-1 लाख, 1.5 लाख, 11-11 हजार, 15-15, 50-50 जितने हुए वो से। एक पता लगा है कि एक दस्तावेज जो है ललित भाई के दस्तावेज महाराष्ट्र वालों ने भी रख लिए, वो बुलाए तो थे, न्यू क्या कहना है कि तुम लोगों को जानकारी देंगे, और वो दस्तावेज भी रख लिए और उनकी भी दुकानदारी अलग चालू हो रखी है। ललित भाई कुछ मतलब बताइए कि सीन कैसे कैसे, क्योंकि ये जो वारदातें हैं ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भाई के किस किस के नाम से क्या क्या होने लग रहा है, क्या चल रहा है। 4 दिन तक मैं महाराष्ट्र रहा और अपने साथियों की जो समस्याएं थी, हाँ जो कानूनी अड़चनें इनको आ रही थी और बैंकों की वजह से जो परेशान हो रहे थे, हाँ तो उनके लिए कानूनी समाधान इनको बताना, समझाने के लिए इन्होंने मुझे बुलाया। हाँ मैं गया 4 दिन तक, 7 जिलों में इन्होंने मुझसे भ्रमण करवाया और साथियों के साथ मुलाकात कराई, तो उनको सभी को मैंने कानूनी समाधान बताया। और लास्ट डे जब मेरी वापसी थी तो सुबह जो मेरे डॉक्यूमेंट जो थे जिनके दम पे मैं इनको समझा रहा था और कोर्ट में मैं चैलेंज कर रहा था,
वो मेरे दस्तावेज इन्होंने छुपा लिए। आज तक दे दिए वो? आज तक नहीं मिले। कितने दिन हो गए उन बातों को? 2 महीने से ऊपर हो गया। 2 महीने से ऊपर। और फिर उसके मेन बाद लीड रोल में कौन था उसमें जो आपको बुलाने वाला था? राजेश पवार। हाँ। और राजेश पवार तो एक कोई राज यादव थे। हाँ और एक और थे उनके साथ, हाँ। वालिद साहब करके। सरदार भी था कोई? सरदार भी उसमें, आनंद जी भी थे, आनंद सरदार जी वो भी थे उसमें। वो भी था। तो ये भी सब शामिल थे और उन्होंने 4 दिन मुझे 7 जिलों में घुमा लिया। हाँ। और उसके बाद लास्ट डे मुझे मॉर्निंग में जब मैं होटल रूम में स्नान कर रहा था तब बोले कि मैं इनकी कॉपी करवा लेता हूँ। तो वो मेरे डॉक्यूमेंट सारे दस्तावेज वो ले गए। और फिर दिन तक जब मैं पूछता रहा कि भाई हो गया क्या, कि नहीं हमने दे रखा है कि वो कॉपी होके मिल जाएगा वापस। शाम तक जब मैं रेलवे स्टेशन तक आ गया तब तक मेरे डॉक्यूमेंटों का ही पता नहीं था। ये वो लोग हैं। और उसके बाद फिर अभी जाके बातें सामने आ रही है कि मेरे वो दस्तावेज ये लोग यूज करके और अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। मतलब ये सारे के सारे देश में ये हुआ। अभी तक जितने भी लोगों के साथ में ऐसा हुआ कि भाई ये कुछ दस्तावेज जो हैं वो मान सिंह जी से लेकर के आए लोग, बुलंदशहर वाले उन केसों का वो हवाला देते हैं। मान सिंह जी आप एक बार बताना कि आप केस पास जुन से आए थे वहीं अपनी अलग से ही खेल वहीं कह रहे हैं कि मोर्चे पे कुछ नहीं धरा और भाई वो तो हम तो हमारे पास सारे दस्तावेज हैं, क्या कहें? सारे दस्तावेज वो मेरे पास देख के आए हैं, लेके कुछ नहीं आए हैं। एक आध दस्तावेज की केवल फोटोकॉपी लेके आए हैं। उन लोगों के पास कुछ नहीं है। हाँ। वो केवल केस का किस नजरिए से कैसे देखा जाता है, इसको कैसे हैंडल किया जाता है, ये सीखने के लिए गए थे। हाँ। अब उन्होंने यहाँ आके अफवाह फैला दी कि दस्तावेज सब हमारे पास है, हमारे पास आ गए, भ्रम फैला दिया, गुमराह कर दिया पब्लिक को। अब वो गुमराह करके मतलब भाई केस पता चल रहा है, कोई केस लगाने का किसी से 2000, किसी से 5000, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख। और अभी भी फोन करके प्रत्येक केस की जानकारी लेके उसके बाद आगे कार्रवाई करते हैं और पैसा गलत तरीके से वो लोग पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं आगे से हम ऐसा किसी के साथ नहीं होने देंगे। अभी जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोग दूर से देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि जो ये ललित भाई वाले दस्तावेज हैं जिनसे इन्होंने जो कार्रवाई करी है और जो मान सिंह भाई ने करी है, उनकी सारी कार्रवाई ऑफिस में गौरव भाई के थ्रू इस टाइम अमली जामा पहनाया जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? वहाँ वो गौरव भाई के जनता जो मोर्चे में जो कार्रवाई है, देखो मोर्चे में एक चीज जो निकल के आई थी मैं आपको बता दूं, जो मोर्चे के अंदर बात निकल के आई थी, जब 10 तारीख को जींद के अंदर वहाँ वर्मा जी भी पहुँच गए थे, वर्मा जी को भी बुलाया गया था। उन लोगों ने ये मेंशन किया गया था कि भाई जो देवेंद्र भलारा के विरोधी लोग हैं वो इकट्ठा होंगे वहाँ पर। तो जो देवेंद्र के विरोधी लोग थे उन लोगों ने वहाँ पर एक गैदरिंग करी। उस गैदरिंग में फिर वो बात निकल के आई कि तीर तो कमान से निकल चुका है। वो तीर था असल में वर्मा जी की टिकट। असल में वर्मा जी ने जो वहाँ सबके सामने बात रख के ये साबित करने की कोशिश की कि देवेंद्र ने शायद कोई चीटिंग करी है उनके साथ में, वो तो बाय चांस जो है हम लोग वहाँ अपनी बात रखने के लिए मौजूद थे कि भाई ये बातें हुई थी। और इस तरह से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उनका वो जो गेम था वो रह गया कहीं पीछे। और हाँ, तीर वो यही था है जो वो तीर की बात। हाँ, वो जो तीर था वो तीर यही था कि बड़ा बवाल, बड़ा वो होएगा सारा कुछ, वो एक एक चीज के सबूत वो रखे जाएंगे। बेसिकली क्या था कि वो क्रेडिबिलिटी खराब करने का खेल चल रहा था वहाँ चूंकि उन लोगों ने ये कहा कि ये मोर्चे की पंचायत है। हमने कभी कुछ नहीं बोला उसमें, आज तक भी हमने कोई सवाल नहीं उठाए, क्योंकि 4 तारीख नजदीक आने वाली है। और उन्होंने कहा कि हमने मोर्चे से इन दोनों को निष्कासित कर दिया। तो भाई उन्हें भी, मतलब सुनील ने भी एक वीडियो बनाई कि निष्कलंक निकल कर आए और ऐसा करके आए। कई बार बातचीत हुई लोगों की, लोगों ने कहा जी हम भी अपनी बात रखना चाहते हैं, हम भी वीडियो बना दें। तो हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा, साफ तरीके से बोला कि भाई देखो, जिसका व्यवहार जिसके साथ है अपना कर लेना पर्सनल लेवल पे, कोई दिक्कत आएगी तो दोबारा फिर चल पड़ेंगे। उनके घर जिनके साथ व्यवहार जिन्होंने खराब किया है, जिन्होंने भी किया है, लेकिन हम लोग ये लड़ाई आपस में लड़ने के लिए नहीं आए थे।
हम ये लड़ाई चले थे सरकारों से लड़ने के लिए, तंत्र से लड़ने के लिए, व्यवस्था से लड़ने के लिए, इसलिए हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। वहां पर पंचायत के में जो पंचायत के जो अध्यक्ष थे भाई विकास सिंह सर, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे पूरी पंचायत में ये कह दिया था, भाई मोर्चा जो है वो वर्मा जी के आइडिया के साथ नहीं खड़ा है और लोन वाले मुद्दे पर मोर्चा एक तरफा बिल्कुल ना करता है। ऐसे ही बोला था सबने, बिल्कुल एकदम स्पष्ट बोल दिया था। और ये स्टैंड पहले दिन से क्लियर था बाकी सबका, इस पे अपने रिस्क पे अपन लोग कर रहे थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे। जिन जिन लोगों ने खुद फायदा उठाना था, फायदा उठा करके फिर उसके बाद में अपनी दुकानदारी जो चालू करी है वो बड़ी खतरनाक है। इसीलिए अब कौन सा दिन बैठा करेंगे आप? वीरवार और शुक्रवार, वीरवार और शुक्रवार को करनाल के ऑफिस में बैठेंगे। जिसका भी लोन का मुद्दा होगा वो आएंगे। 4 तारीख को जो भी निर्णय होगा, मेरी आप लोगों से गुजारिश भी है पूरे देश में जहां भी लोग सुन रहे हैं कि 10 तारीख को वो लोग आए थे जो देवेंद्र का विरोध कर रहे थे, अब एक बार 4 तारीख को वो भी लोग आकर के बता दो जो देवेंद्र के सपोर्ट में है, क्योंकि उस दिन देवेंद्र को आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है कि कौन कौन आदमी देवेंद्र के साथ हैं। क्योंकि ये अब पॉइंट इस तरीके से चला गया जो हम शुरू से कहते आए हैं। यहां पर मोर्चे के बहुत से ज्यादातर लोगों ने अपने विचार मंचों से नहीं दिए कि भाई वो क्या चाहते हैं, कैसी व्यवस्था चाहते हैं, किस तरह का वो लड़ाई उनकी है। इसकी वजह से वहां मोर्चे में विचार जो ज्यादातर दिए ट्रेनिंगों के माध्यम से, वो मान लो मैंने ही दिए या वो अपने साथियों ने जो ट्रेनिंग में वहां अपन लेकर के साथ में गए थे, तो जो जिसके विचार के साथ जुड़े वो जुड़ने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। मेरी तरफ से सुनील भी मोर्चा है और मेरी तरफ से विकास भी और सुशील भी और नरेंद्र भी, सब मोर्चे हैं। आप सारे लोग मोर्चा हो और दुनिया में जहां भी समाज में व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं वो सब मोर्चा है मेरी तरफ से। लेकिन ये तय करना पड़ेगा, जैसे भाई मतलब मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से ये बताऊं कि भाई हम लोगों को अपने विचार, कौन से विचार पे चलना है ये तय करना पड़ेगा और उस पर इंडिपेंडेंट चल सकें। इंडिपेंडेंट चलने के बाद में फिर आगे जा करके जब लड़ाई तंत्र के साथ खड़े हो उस वक्त हम सब एक नजर आने चाहिए। इसीलिए हमने इसको मुद्दे को ना तो नाक का सवाल बनाया। कर्जेवाड़े मसले पे हमने आपको बताया था कि सरकार की गुंडागर्दी का इलाज केवल आपका संगठन है और डॉक्यूमेंट्स की अपनी बहुत बड़ी लड़ाई है। तो 4 तारीख के बाद में हम लोगों को एजुकेशन वाले मुद्दे पर अपने गाँव में काम शुरू करना है। बाद में आने वाले टाइम में जो निडर का जो कॉन्सेप्ट है, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन एंड रिसर्च, उसके अंतर्गत किस तरह से हम लोग अपने लोगों को पॉलिटिक्स के जो विचारधारा है उसको हम बहुत बार अपने चैनल पे बता चुके हैं कि हम उस तरीके से लोगों के बीच में जाने के भी प्लान कर रहे हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, वो आज भी मैं उस चीज़ के ऊपर कायम हूँ। लेकिन हम किसी भी समस्या के समाधान के आइडिया से भाग नहीं सकते, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जहां भी समाधान नजर आएगा हम खड़े मिलेंगे। 4 तारीख को वहां आइए। 4 तारीख को आने के बाद वहां आप लोगों को बहुत कुछ समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, कौन कौन क्या क्या रचता है वो सब समझ में आएगा। नहीं भी आएगा तो मेरी तो कुल मिलाकर के गुजारिश यही है कि ज़्यादातर लोग जो लोन वाले मसले पर फंसे हुए हैं वो वीरवार और शुक्रवार को करनाल के दफ्तर में आएंगे। ये दफ्तर कल को जनता सरकार मोर्चा का रहे ना रहे, ये हम लोग उसके अंदर किस तरीके से काम करेंगे 4 तारीख के बाद ये समय बताएगा। अभी हम लोगों ने क्योंकि आइडिया ये लेके चले हुए थे उसको लेकर के चल रहे हैं। कागजी और कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी जो है वो हमने आपको पहले कही थी कि डॉक्यूमेंट्स की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन गुंडागर्दी का इलाज तो पब्लिक ही है। ये हम फिर से कह रहे हैं, जो लोग जहाँ भी मतलब ठेकेदार बने हुए हैं उन ठेकेदारों को भाई साहब हम स्पष्ट तौर से कहना चाहते हैं, भाई उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और वहां अगर आप लुट के आए हो तो फिर मोर्चे को गालियां मत दो। आपके बीच के ही लोगों ने चीटिंग करी है। मतलब बहुत, चाहे वो बांदीकुई में भी शायद इस टाइप का कोई केस हुआ, इसी टाइप के केसेस जहां जहां भी लोगों ने अलग होकर के और अपनी नई अलग दुकानदारी खोलने की कोशिश की, उन्हीं के जूत लगे बाद में। गाजियाबाद में भी ऐसे ही हुआ, अलग से उन्होंने चालू कर लिए कहानी। वो मतलब कोई अलग संगठन बना करके अलग शुरू कर लेते हैं और वो सबके साथ में फिर वैसा ही हुआ। वो अलग थलग पड़ गए, थोड़े से रह गए। उनको लगा था कि जो ताकत सारों के इकट्ठा होने में थी वो ताकत वो अलग होकर के भी वही रहेगी। ऐसा नहीं होता है भाई। हमारी सिचुएशन और हमारा स्टैंड पहले भी वही था, आज भी वही है। लोगों के स्टैंड बदले होंगे,
जो लोग यहाँ से अलग दुकानदारी के नाम पे अलग से खेलना चालू किया था, वो आज भी अगर आते हैं और अपनी गलती का एहसास मानते हैं तो हम उनको साथ लेने को तैयार हैं। लेकिन अगर वो लोग इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर जो आएंगे, अब आवेदन जो है कोई बाहर से बैठा लगा रहा है तो वही जिम्मेदार होगा। अपने अब जो आवेदन है वो यहाँ करनाल के ऑफिस से लगेंगे वीरवार और शुक्रवार को। ये चाहे बाद में जेएसएम का ऑफिस रहे या फिर ये इस आवेदन वाला ऑफिस रहे ना रहे, वो अलग कहानी है, लेकिन यहीं से लगेंगे। जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। और इसके अंदर जो है बहुत सारी कानूनी प्रक्रियाएं हैं जिनके ऊपर चर्चा हमारी पहले होनी चाहिए थी। मैं आप लोगों को भैया बता दूं कि ये जानकारी ही ताकत है। आप अपने घर पे अपने लेवल पे हमारे ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत ज्यादा पैसे फूकने की जरूरत नहीं है, वकीलों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ का लिखा हुआ कागज भी चल जाएगा। सिर्फ आप पूरी कहानी के अंदर जा करके इसके मसले को समझ करके और लड़ने की हिम्मत तो पैदा करो पहले, सबसे कम से कम। और इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको जिनसे वो दस्तावेज लेके आया, मैं वकील साहब से ही आपकी चर्चा करवा देता हूं कि क्या क्या करना और क्या क्या चीजें वहां पर होती हैं ज्यादातर, और आपको क्या जवाब और किस तरह के जो लिखने बिखने का कार्रवाई है वो तो यहाँ से संगठित चल पड़ेगी, लेकिन आमतौर पे आपको क्या करना होता है वकील साहब एक बार बता दो। और जिन्होंने मतलब क्या क्या कौन से केस पे आप पहले से लड़ लिए और किन किन पे अपने फैसले आ लिए वो बता दो एक बारी। अभी तक मोर्चे के जितने भी आवेदन और ये लगे हैं और उन पर बैंकों की शोषणकारी नीतियों के तहत अभी तक इन्होंने पोजीशन की, कुर्कियाँ हुई और ऑक्शन की कगार पे भी आ गए। उसमें हमने ज़्यादा कुछ बड़ा न तो लोगों को परेशान होने दिया और न कुछ उनको ऐसे भी स्थिति नहीं होने दी कि वो अपने आप को अकेलापन महसूस करें। हमने हर संभव उनकी मदद की और लोकल लोअर कोर्ट में ही हमने उनको चैलेंज किया और वहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की भी हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। सरफेसी के तहत ये कार्रवाइयाँ करते हैं। सरफेसी को हमने लोकल लोअर कोर्ट में ही चैलेंज कर लिया और उसके बाद हमने काफ़ी जगह स्टे भी लिए हैं और कई जगह हमने वैध रुपये में भुगतान करके जब नोटिस भेजे तो डीएम ने भी कई 2-4 जगह ऐसी है जहाँ डीएम ने भी एनओसी जारी करने के आदेश दिए और अग्रणी अधिकारियों को कार्रवाई के लिए लेटर प्रेषित किया है। और काफ़ी कोर्टों में हमने इंजेक्शन भी लिए हैं, स्टे भी लिए हैं और अभी रनिंग में भी मुकदमे, एक मुकदमा हमारा ऐसा अभी तक नहीं है। 43 केसेज ऑल ओवर इंडिया अभी 13 राज्यों में रनिंग में है जो हमारे द्वारा किए गए हैं, जिसमें हम वैध रुपये में भुगतान करके और एनओसी की डिमांड कर रहे हैं। और जहाँ प्राइमा फेसी कंडीशन अगर आ रही है कि बैंक इन पे ऑक्शन पे आ रहे हैं या कब्जा कर ही लिया, तो वहाँ पे भी हमने उसमें स्टे लिया है और उस कार्रवाई को रोका है। और जहाँ लोग अभी उस स्थिति में नहीं है और इनकी संपत्ति को कुर्क कर लिया गया, वहाँ हमने उनको ट्रेस पास करके और मतलब प्रॉपर्टी पहले अपनी आप अपने कब्जे में रखे। उसके लिए हमने पहली प्राइवेसी वो ही देनी चाहिए कि संपत्ति पे कब्जा जब तक अपना रहेगा तब तक अपन हर संभव लड़ाई लड़ पाएंगे। मतलब ये हुआ। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि खुद ललित भाई वाले मामले में ये तो जेल में जाके आए थे अपना ताला तोड़ने के बाद में, क्योंकि तब चीज़ों को इस तरीके से हमने लड़ना चालू नहीं किया था, लेकिन उसके बाद में इन्होंने एक भी आदमी को जेल में नहीं जाने दिया है अब तक। आज तक 274 प्रॉपर्टियों के ताले मैं तोड़वा चुका हूँ। ऑन रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है और ये भी रिकॉर्ड है कि उन 274 परिवारों को आज तक न तो गिरफ्तारी मैंने होने दी और न उनको पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया गया। एफआईआर जरूर बैंकों ने उनके खिलाफ करवा दी, पर न तो उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा ज़्यादा परेशान किया गया और न ही मैंने अभी तक उनको गिरफ्तार होने दिया। और सीधी मैंने उनकी बेल वैसे ही ले ली, थाने से भी ली है, लोअर कोर्ट से भी ली है और अगर आवश्यकता पड़ी तो अग्रिम जमानत मैंने हाई कोर्ट से भी लेके दी है। इसमें हाँ चलिए बोलिए। तो 274 ये ऑन रिकॉर्ड है अभी तक का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि इसके लिए वकील का जानकार होना जरूरी है। वो यहीं से इन्फॉर्मेशंस लेके जाते हैं मोर्चे से और बाद में फिर अपना खेल खेलते हैं। हमने ये कहा भाई मिनिमम, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप उनको बताओ, एक बार लगाना मान सिंह जी को, आप उनको बताओ कि कैसे कैसे मतलब इसके अंदर कार्रवाई करी आपने, किस तरह से करनी है, क्या बोलना है। यहाँ तक कि बंदा खुद अपने केस में खुद भी अपीयर हो सकता है, वो मोर्चे के किसी व्यक्ति को भी अपीयर करा सकता है
वो वकील को भी करा सकता है, वो सारे प्रोविजंस हैं। और यहाँ तक कि आपकी लिखित हाथ की लिखी हुई चिट्ठी भी मतलब इतना बड़ा काम करेगी। जो बुलंदशहर में मुकदमा लगा था वो भी, और उसके बाद के दूसरे मुकदमों में 1-2 कार्रवाई तो मान सिंह जी बता देंगे क्या क्या हुआ उसके अंदर। बताइए। हिंदुस्तान में सबसे पहला केस जनपद बुलंदशहर में लगा, और वो केवल और केवल हाथ की लिखी हुई चिट्ठियों के आधार पर लगा। इतने लेटर लिखे, अरे भाई कुछ तो लिखो, जो लिखोगे लिखने के बाद ही कुछ ना कुछ हो पाएगा। अब जब ज़्यादा लेटर लिखे और वहाँ केस रजिस्टर्ड हुए, उसके बाद देश के कोने कोने में केस रजिस्टर्ड होने शुरू हो गए। हमारे वकील साहब ने काफ़ी मेहनत की। कुछ एक डीएम हरिद्वार ने तो, हमारे एक सोनू जी हैं हरिद्वार से, उनको 5 साल का समय लिख के मोहर मार के ही दे दिया। केवल 2 लेटर लिखे थे, तीसरा लेटर 5 साल का समय मांगा, 5 साल का लेटर मोहर मार के डीएम ने दे दिया। 5 साल तक कोई बैंक नहीं आएगा। यदि हम और आप सब मिलकर कुछ ना कुछ लिखेंगे, अपनी समस्या को लिखेंगे, ऊपर तक बताएंगे, इसमें उस दिन पोजेशन की बात हो रही थी 23 तारीख को, वो अपना जो अपना कार्यक्रम चला हुआ था समाड़खा के अंदर, उस दिन सुनील शर्मा की ऑडियो सब ग्रुपों में आई थी और उसका पोजेशन भी तो आ रहे थे वो लोग। देखो पोजेशन तो मैंने अब तक जो भी व्यक्ति, चाहे सुनील हो, चाहे हरिंदर हो, चाहे वीरेंद्र हो, चाहे सोनू हो, चाहे रामवीर हो गाजियाबाद से, चाहे सोनू हो, किसी का भी पोजेशन आज तक होने नहीं दिया, चाहे पोजेशन वाले अगले ही दिन क्यों ना आ रहे। डीएम एडीएम के कितने ही जबरदस्त आदेश हों, लेकिन पोजेशन नहीं हो सकता। केवल एक लेटर लिखने की आवश्यकता है, लेकिन उसको हम इस तरह से वीडियो में नहीं बताएंगे। हमारे पोजीशन को देख करके, स्थिति को देख करके, पोजीशन की केस की स्टडी करने के बाद ही बता पाएंगे उसको कैसा लेटर लिखना है। लेकिन एक लेटर से पोजीशन 100% रुक जाएगा, 101%। उसको कोई इसमें हमने एक बड़ी जो अचीवमेंट जो हासिल करी है वो ये है कि भाई अब हमारे को ऐसे लोगों के नंबर भी चाहिए जिन लोगों का पोजेशन का लेटर आया हुआ है। अगर आप हमारे को अपने आदेश की कॉपी, पोजेशन के आदेश की कॉपी, अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम और अपने पता, वो अगर मैसेज कर देते हो व्हाट्सएप पे अगले 2-3 दिन के अंदर अंदर, तो ये समझो आपका अगले महीने से वो पोजेशन होना ही नहीं है। इसकी उसकी तैयारी चल रही है। उसके लिए मैं आपको आप ही का नंबर दे देता हूँ। आप बाद में वो नंबर बदल, ज़्यादा हो गया तो बदलते रहना। उससे इतने नंबर एडजस्ट होगा उसके बाद। हाँ, जब तक नंबर, आप नंबर बोल दो, आप बोल दो, बोल ही दो, होने दो आपका। इसी नंबर है, इसी नंबर बोल दो, आप अपना नया लेते रहना। भैया किसी को भी यदि पोजेशन संबंधी कोई परेशानी है, उसके लिए एक नंबर नोट कर लें, 9719191907। और इस नंबर को कभी भी मिला सकते हैं, सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक। व्हाट्सएप कर सकते हैं 9719191907। और मैं ये बताऊं, अभी तो ये कह रहे हैं कि कभी भी मिला सकते हैं। जब आप मिलान लगोगे तो इन पे टाइम नहीं होता, होएगा भी नहीं इनके पास। ये वो कह रहे हैं, कोशिश करना व्हाट्सएप ही करो। हाँ, और अपनी ये जानकारी जो मैंने आपसे मांगी है ये कर दो। फ़ोन पे बात करने की बात नहीं होती है, कोशिश फ़ोन पे नहीं, आपने भी नहीं करनी ज़्यादा बात। आप भी उनको दफ्तर में ही बुलाओ, वीरवार शुक्रवार को आ जाओ। इमरजेंसी अगर कल आने वाला है, डीएम परसों आने वाला है, उस केस में सिर्फ आप फ़ोन कर लेना। अदरवाइज कागज भेज दो, आपका काम चालू हो जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई चालू हो जाएगी। और जो सहायता राशि का नाम पे कुछ लोगों ने ड्रामा चालू किया था, मतलब आप लोगों ने मोर्चे में तो जिसने भी स्वेच्छा से दान दिया है, स्वेच्छा से ही लोगों ने अपना पैसा दिया है। अगर किसी से थोड़ा बहुत मतलब हमने प्रेशराइज करके किसी से अगर कुछ बोला भी है ना, तो वो लोग थे जो फंसे हुए नहीं थे, जो स्वाद में कोई 4 करोड़ का बचाना चाह रहा था, कोई 2 करोड़ रुपए बचाना चाह रहा था, जो अपने मजे में लेना चाह रहे थे। हमने सिर्फ उनको बोला था। अदरवाइज किसी भी फंसे हुए आदमी को मजबूरी में किसी मोर्चे के व्यक्ति ने कोई पैसा किसी से जबरदस्ती 1 भी रुपया नहीं मांगा है। बहुत से लोगों की वीडियो उस टाइम पे आई भी थी, भाई हमारा 0 रुपए में हमारा पोजीशन भी नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। अब तो सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने घरों के अंदर पिछले 1.5-2 साल, 2.5 साल, 3 साल से रह रहे हैं। तो इसलिए अब हमारे को इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अभी किसी ने भी इस बात की चिंता नहीं करनी है कि भाई इसका क्या भविष्य होगा।
हम बहुत स्पष्ट तरीके से एक बात बोल रहे थे, आपको ध्यान हो अगर, कि यदि आप लोगों को कोई और रास्ता नजर आ रहा है, आप अपना घर बचाइए। पर यदि बिल्कुल लास्ट में आ गई है कहानी और कोई रास्ता नहीं है, तो फिर तो कम से कम ईमानदारी से मोर्चे का साथ दे दीजिए। नालागढ़ के केस के बारे में बताता हूं मैं आपको। नालागढ़ में क्या हुआ था, एक बार बताना ललित भाई। नालागढ़ में एक महिला थी जिनके पति की डेथ हो गई थी, और उस केस में 1.5 साल से बैंक ने उस पे फ्लैट पे कब्जा किया हुआ था। वो असहाय महिला वैसे ही इधर उधर किराए से रह रही थी और अपना भरण पोषण बड़ी मुश्किल से कर पा रही थी। लिया फिर उस केस में हमने बैंक मैनेजर को और कलेक्टर को, तहसीलदार को खाली नोटिस ही भेजे थे। उसके 7 दिन बाद बैंक मैनेजर खुद मीटिंग के लिए बुलाता है और बोलता है कि अगले 7 दिन में हम आपकी प्रॉपर्टी वापस इनेंट कर लौटा देंगे। और नेक्स्ट मंडे को बैंक मैनेजर ने खुद ने आके प्रॉपर्टी का लॉक खोला और सीधा कहा, बोले ये हमने हमारा ताला खोल दिया, अभी प्रॉपर्टी हमने आपकी अपने आप लौटा दी और हमसे गलती हो गई थी, हमें क्षमा करें। ये कहानी सिर्फ मैं आपको खाली नोटिस ही देने पर बात हो रही है, ये आपकी मैं बता रहा हूँ। यानी केस के ऊपर निर्भर करता है भाई। कई बार अगले बंदे ने केस बहुत खराब किया होता है, कई बार ये जो ज्यादा शाणपति के चक्कर में बहुत गड़बड़ करके और फिर जब सत्यानाश हो लेता है, फिर वो आते हैं और फिर वही लोग जो हैं किसी के कहने से फिर ये बकवास करते हैं कि इन लोगों के पास कोई दस्तावेज या कुछ भी ऐसा नहीं है। जो लोग यहाँ से इन दोनों लोगों से, बाकी लोगों से कागज इकट्ठे करके ले गए, उन्हीं लोगों ने ये कहा कि इनके पास कुछ नहीं है। मतलब यहीं से जा रहा है और यहीं को बोल रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए उन शाणे जो 1.5 शाणे लोग हैं, उनसे बचने के लिए ही हमने लोगों ने ये किया था कि उन लोगों की लूट जो है वो ना हो पाए। एक उधर मध्य प्रदेश के और झारखंड में पहुंचे हैं अभी, वो मध्य प्रदेश से एक पति पत्नी वकील हैं, यहाँ आकर के बड़ी देशभक्ति की बातें कर रहे थे और बड़े कह रहे थे कि हम जो है ना ये करेंगे और वो करेंगे। और उन्होंने अब वहाँ पहले तो वो राजस्थान में भी आए मेरे ख्याल से, राजस्थान में मुंह की खाई और उसके बाद हाँ, अभी झारखंड रांची के अंदर अपनी दुकान वापस हमारे ही साथी जो पहले कभी हमारे साथ जुड़े थे, उन लोगों को साथ लेकर के फिर झारखंड के लोग जो मोर्चे के साथ जुड़े थे उनके साथ उनको कहते हैं हम तुम्हें बचाएंगे और 5 करोड़ रुपया मांगेंगे और वो करेंगे और हमारे को अब शुरू में 12-12 हजार रुपया, 50-50 हजार रुपया चाहिए और फिर वो खेल चालू कर देते हैं। भाई बड़ी समस्याएं इसके अंदर आती हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि हमको संभालने वाले लोग चाहिए, जिनको संभालने की ड्यूटी देते हैं, जिसको रक्षा के लिए लगाते हैं, वही बख्शन चालू कर देता है। यो बड़ा काम खराब हो रहा है हमारी गिल। तो मतलब वो सोचते हैं कि यार हम लोगों ने ये कहा कि जो हमारी गिल तो कलेश हो गया, ठगी होगी हमारा नहीं, हम तो गाड़ देने वाले थे, महाना भाई फोन करके कहेंगे हमारे नहीं, हमने नहीं पता, हमारा सेट ले आओ। तो इसमें गड़बड़ ये हुई कि भाई आप सारे लोग, जितने भी लोग हमारे साथ में इस तरह से जुड़े हुए हैं, वो हमारी मजबूरी को समझो। ईमानदार लोगों की मतलब सख्त जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। और अभी आप सारे लोग, बस ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, ये 25-25 का साल ऐसा है कि इसी साल में जितने भी सेम फ्रीक्वेंसी और सेम अलाइनमेंट पे लोग बैठे होंगे वो आकर के जुड़ जाएंगे और जिनकी फ्रीक्वेंसी और होगी वो अपना निकल के यहाँ से अपना अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। हम इसी प्रयास में लगे हुए हैं कि जितने सच्चे समाज के लोग और लोग हैं उनको भी इकट्ठा करें। हम कोई ठेकेदारी किसी किस्म की नहीं लेते हैं। कोई भाई ना लगता है इससे बेटर कोई ऑप्शन है वो आकर के संभाल ले, हमने उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भाई को लगता है कि इससे अच्छा कुछ रास्ता है, उसको वो लीड कर ले और समझा दे हमारे को और हम उसके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। कोई हमने जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। तो आपको नंबर दे दिया है 97 19 19 19 07 और इसके बाद में अगला वीरवार और शुक्रवार करनाल का ऑफिस। इस नंबर पर मैसेज करोगे तो आपको यहाँ से वो मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा, लोकेशन मिल जाएगी जब आओगे। और बाकी अपना केस जो है जिसका पोजीशन आया हुआ है इमरजेंसी वाला वो तो इस पर डाल दो। इमरजेंसी वाला नहीं आया हुआ है तो वीरवार शुक्रवार को कॉल कर लो, भाई इतने लोगों की अभी हमारी गुंजाइश है, इतने लोगों को हैंडल करने की, वो आ जाओ। तो वीरेंद्र जी, सिसोदिया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जनता सरकार मोर्चे ने पूरे देश को एक संदेश दे दिया है कि भारत के लोगों की सामूहिक रूप से लूट हो रही है और ये सैकड़ों वर्षों से हो रही है, बैंकों के माध्यम से और सरकारों के सानिध्य में बैंकों के माध्यम से लूट हो रही है।
जब ये सार्वजनिक लूट हो रही है तो इससे लड़ने के लिए सामूहिक शक्ति ही काम करेगी। ये जो सामूहिक शक्ति को छोड़ करके लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में जो आ गए हैं, उससे हमारी जो शक्ति है वो बट रही है। और उस शक्ति बटने के कारण ये कुछ जो है नेगेटिव सूचनाएं आ रही हैं, नकारात्मक सूचनाएं आ रही हैं। कुछों पे पजेशन हो रहे हैं, या हम ठीक से लड़ाई को लड़ नहीं पा रहे, या जो कॉन्फिडेंस था सामूहिक, वो कॉन्फिडेंस का अभाव इसमें जो है वो हो रहा है। कुछ लोग जो साक्षर सबूतों की बात कर रहे हैं, वो इतनी मूर्खता भरी बात है। मैं अगर एक उदाहरण देकर समझाऊं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोला कि अगर तू ये बता दे कि मेरी झोली में क्या है, मेरी झोली में क्या है, तो इसमें से 2 अंडे तेरे, और जो तू ये बता दे कि कितने, तो 12 के 12 तेरे। वो बोला ऐसा नहीं, कुछ हिंट दे। ऊपर से सफेद है, अंदर से इसमें जो है वो लाल लाल है। वो बोला अच्छा, मूली के बीच में गाजर उठ रखी है मैंने। तो कुछ लोग इतने मूर्ख हैं कि वो साक्षर सबूतों की बात कर रहे हैं, इन पर कुछ नहीं है। अरे जहाँ जिन्होंने किताब छाप दी हो उसके ऊपर, और किताबों में सारे दस्तावेज उपलब्ध हो, और उसके बाद भी इतनी मूर्खता भरी बात कि इनके साथ पास कुछ नहीं है। लंदन तक हिला हुआ है, लंदन तक से जो है वो फ़ोन कॉल और इंक्वायरी और वो सारी चीज़ें चल रही हैं। सरकार के पास जनता सरकार मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने जो भेजा है, जवाब सवाल किए हैं सरकार से, वित्त मंत्री से, वो सारे के सारे लेटर, लगभग 387 पत्र जो है जनता सरकार मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने जो भेजे हैं सरकारों को, वित्त मंत्री को, गवर्नर को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, वो सारे के सारे पत्र वो लंदन पहुंच गए हैं। और वहां से उसकी जो है, मतलब सरकार ने लंदन बैंक जिनका है उनके सामने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास कोई जवाब नहीं है, क्या जवाब देना। वो लोग मूर्खता भरी बातें, वो साक्ष्य मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं। किताब छाप दी हो जिन्होंने कि ये रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। अरे भाई, इस लड़ाई को सामूहिक रूप से लड़ लो, सामूहिक रूप से लड़ लो। जब हमको ये पता हो रही है कि भाई हमारे चोरी हो गई और हमारा माल निकल गया, और हमको जब ये भी पता पड़ गया कि चोर कौन है, माल किसके यहाँ है, और उसके बाद भी हम जो है व्यक्तिगत स्वार्थों में आकर के और इसको जो है थोड़े थोड़े से लालच में आकर के अपनी शक्ति को वो बांट रहे हैं। अरे भाई, सामूहिक लूट चल रही है पूरे भारत की, तो सामूहिक रूप से इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। आप व्यक्तिगत ईगो, व्यक्तिगत स्वार्थ, इनसे थोड़ा ऊपर उठें, राष्ट्रीय स्तर पर सोचें, आगे होने वाला क्या भविष्य के बारे में सोचें, और इस लड़ाई को सामूहिक रूप से लड़ें। हम निश्चित रूप से मिल करके इस लड़ाई को जीतेंगे। जो सैकड़ों सालों से लूट चल रही है, वो सारा उससे लूट से बचेंगे और सबको जो है वो वापस करेंगे। ये मुझे आप सभी से कहना था। समय की मांग है, एक हो जाइए।